अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 25 दिसंबर 2024 मुल्क भर के सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए आज की अहम तरीन अपडेट के साथ हाजिर हूँ इफ्तिखार हाशमी। दो बड़ी खुशखबरियाँ, तनख्वाहों में इजाफे से मुतल्लिक, दूसरा फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल का बड़ा ज़बरदस्त फैसला, लाखों रुपए का फायदा, कौन से मुलाजमीन इससे फायदा उठा सकते हैं। बाकायदा तौर पर मिलिट्री अकाउंटेंट का नोटिफिकेशन भी आ गया है। इसके अलावा दो तशवीशनाक खबरें भी हैं। सिंध ने भी पंजाब के बाद नई पेंशन स्कीम लागू कर दी, नोटिफिकेशन आ गया। क्या पंजाब की तर्ज पर सिंध में भी कटौती होगी? क्या फैमिली पेंशन पंजाब में भी सिंध में भी खत्म हो रही है? इसकी भी डिटेल आपके साथ शेयर करते हैं। इसके अलावा वजीर आजम पाकिस्तान की जेर सदारत एक अहम तरीन इजलास हुआ, कौन से इदारे ख़त्म हो रहे हैं, कौन से जम हो रहे हैं, ये भी फैसला हो गया है। तो अहम तरीन अपडेट्स हैं, आपसे रिक्वेस्ट है पूरी वीडियो देखिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। कमेंट सेक्शन में अपनी जो आपकी राय है उसका इज़हार ज़रूर करें, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लाइक ये करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, ये आपकी तरफ से एक रिवार्ड होता है। मिलिट्री अकाउंटेंट जनरल का ये 17 दिसंबर का ये नोटिफिकेशन है जी, बाकायदा तौर पर रिफंड ऑफ द रिकवर्ड अमाउंट ऑन अकाउंट ऑफ डिटेक्शन, एडवांस इंक्रीमेंट पे इनकी डिटेक्शन हुई थी। और ये कहा गया है कि जो ट्रिब्यूनल का फैसला था उसके तहत ये नोटिफिकेशन आया। अब ये केस पहले आप थोड़ा सा समझ लें कि ये केस क्या था। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आपका भी अगर सेम मसला है तो आप इसका रेफरेंस दे सकते हैं। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आपको भी फ़ायदा हो सकता है आप भी मुतासर हुए हों, आपकी भी रिकवरी हुई हो, तो आप भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। इस केस का बैकग्राउंड ये है कि ये 4/9/1975 को पाकिस्तान मिलिट्री अकाउंट डिपार्टमेंट में एक बंदा भर्ती होता है 5वें स्केल में। उसकी तालीमी कबलियत मैट्रिक थी, बाद में उसने इदारे में रहते हुए इंटर कर लिया। अब चूंकि उस वक्त जो है 2001 से पहले हायर एजुकेशन की एग्रीमेंट मिलते थे, लेकिन उसने डिपार्टमेंटल प्रमोशन उसकी हो गई, उसने इम्तिहान पास किया तो BS7 में चला गया। अब उसको जो 2 इंक्रीमेंट मिल रहे थे पूरी सर्विस में मिलते रहे, जब वो रिटायर हुआ तो 2,82,709 रुपए की रिकवरी डाल दीजिए कि भाई आपने ये इंक्रीमेंट गलत लिए थे, आप तो प्रमोट हो गए थे। जबकि उसकी प्रमोशन जो हुई उससे पहले उसने हायर एजुकेशन ले ली हुई थी। 2001 में ये हायर एजुकेशन ख़त्म हुई है। तो ये केस चलता रहा जी। उसने फाइनेंस डिवीजन में भी अपील की, फिर बाद में वज़ीर आज़म पाकिस्तान के पास भी इसकी अपील गई, लेकिन जो फाइनेंस डिवीजन की रिकमेंडेशन पे फैसला हुआ, इसने ये केस किया फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल में अपना केस दायर किया। अब फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल में इसके हक में ये फैसला किया, जिसके मुताबिक मिलिट्री अकाउंटेंट ने ये बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिए। देखें, ये सबको नोटिफिकेशन जारी करने का क्या मकसद होता है, वरना तो वो केस तो एक बंदे का था, उसी जहाँ से उसको तनख्वाह आ रही थी। सबको मतलब ये होता है कि इस तरह का केस कोई और भी है किसी और का भी, तो उसको भी फ़ायदा हो। तो ये केस जो था, इसकी मैंने आपको उर्दू में भी बता दी। ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं ये लिंक दे दूंगा। गैलेक्सी वर्ल्ड ने इसको पूरा इसकी डिटेल बताई है, मैंने उर्दू में भी इसलिए बता दी। दूसरा, एक बड़ा ज़बरदस्त जो हमारे कच्चे के पुलिस वाले हैं जी, जाने कुर्बान कर रहे हैं, तो उनके लिए एक स्पेशल अलाउंस का ये ऐलान किया गया है। ये 25,000 रुपये जी इंस्पेक्टर के लिए, SI के लिए, और हेड कांस्टेबल के लिए 20,000 रुपये, और जो क्लास 4 है उसके लिए 18,000 रुपये जी। ये भी कम है जी इनके लिए तो बहुत, क्योंकि ये बेचारे जाने कुर्बान कर रहे हैं। उसके बाद जो तनख्वाह में इजाफे से मुतल्लिक खबर है वो ये है कि यूटिलिटी स्टोर के डेली वेजेस मुलाजमीन की जो कम अज़ कम तनख्वाह है 37,000 रुपये, इस पर अमल दरामद नहीं हो रहा था। बाकायदा नोटिफिकेशन आ गया जी। इनको पहले 1231 रुपये यौमिया की जरूरत हो रही थी, अब इनको यानी कि 32,000 बनती थी, अब 37,000 का नोटिफिकेशन आ गया। यूटिलिटी स्टोर के मुल्क भर में जितने भी मुलाजमीन हैं कम अज़ कम उजरत 37,000 रुपये। अच्छा, सिंध वाला नोटिफिकेशन आपके साथ शेयर करते हैं, उसको चूँकि वो थोड़ी डिटेल है। इससे पहले जो वफाकी काबीना ने फैसला किया है जी, वफाकी काबीना इजलास कौमी ख़जाने पर बोझ बनने वाले इदारों को ख़त्म करने के लिए सिफारशात पेश। तो क्या फ़ैसला किया गया है इजलास में? वजारत साइंस टेक्नोलॉजी, वजारत तिजारत, वजारत हाउसिंग वर्क्स, वजारत कौमी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ तहक़ीक़ और इन वजारतों से मुतल्लिक़ा इदारों की राइट साइजिंग के हवाले से कमेटी की सिफारशात पेश की गई। ये देख लें ये इदारे कौन कौन से हैं, आप इसके मुलाजिम हैं या नहीं। इससे पहले हम बता चुके हैं कि अमेंडमेंट हो रही है, इनको गोल्डन हैंडशेक या दूसरे इदारों में जम करने का वो फ्रेमवर्क बन रहा है।
कमेटी ने मज़कूरा वजारत के कुछ इदारों को मुकम्मल बंद करने और कुछ इदारों को जम करने की सिफारिशात पेश की। ये कमेटी ने की। उसके बाद क्या फैसला हुआ? कमेटी ने इन वजारतों के सेक्रेटेरिएट में स्टाफ की पोस्टें 30% तक कम करने की तजवीज़ भी दी। इजलास को बताया गया कि इन सिफारिशात की मंजूरी के बाद कौमी खजाने को 42.1 अरब रुपए की बचत मुतवक्की है। इजलास में काबीना अरकान ने इन सिफारिशात पर अपनी आरा दी। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की कि काबीना अरकान की आरा की रोशनी में इन वजारतों की राइट साइजिंग के हवाले से सिफारिशात और अमल दरामद का जायजा लेकर वफाकी काबीना में दोबारा रिपोर्ट पेश की जाए। वफाकी काबीना को वफाकी वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन नकवी की जानिब से पाराचनार की सूरत हाल पर भी ब्रीफिंग दी गई। ये थी जी खबर। अब जो सिंध गवर्नमेंट ने भी बाकायदा, ये देखें, पहले गवर्नमेंट ने ये सीपी फंड जो सिंध का है उन्होंने नए भर्ती होने वालों के लिए इंट्रोड्यूस करवाया था, और ये चूँकि मैंने आपको बताया था फैसला हो चुका है। 1 जुलाई 2024 के बाद जो भी वफाकी या सूबाई मुलाजिम भर्ती होगा वो कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम के तहत होगा। अब ये सिंध ने भी बाकायदा तौर पे वफाकी तर्ज पे ऐलान तो कर दिया था ये नोट। अब मिलिट्री अकाउंटेंट ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया, ये 12/12 को, ये देखें कि 1 जुलाई से जो नई भर्तियां हुई हैं जो भी या आगे होंगी उनको उनकी तनख्वाह से 10% कटौती हो, और 12% जो है 10% बेसिक पे विल बी डिडक्टेड फ्राम द एम्प्लॉइज सैलरी, और 12% जो है वो गवर्नमेंट डालेगी। और मेरे ख्याल में जो वफाक का है वो भी सेम इसी तरह का है। ये वफाक का है, सेम नहीं, वफाक का 20 है, पंजाब का 12 है। तो ये तो सीपी फंड का तो आ गया। क्या जो सिंध गवर्नमेंट है ये इस तरह का नोटिफिकेशन भी जारी करने वाली है जिस तरीके से ये पंजाब ने कट लगाया है कि जो नए रिटायर होने वाले हैं उनकी पेंशन कैलकुलेट नए फार्मूले के तहत हो, कबल अज वक्त रिटायरमेंट पे जुर्माना। हाँ, कबल अज वक्त रिटायरमेंट पे जुर्माना सिंध गवर्नमेंट कर चुकी है, याद रखें। लेकिन ये जो फार्मूला तब्दील किया है पंजाब गवर्नमेंट ने, ऐसा फिलहाल आज के दिन तक सिंध गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन नहीं है, न किसी और सूबे का है, न कट लगाने फार्मूला तब्दील करने का वफाक का है। आज की डेट तक सिर्फ ये पंजाब का है, कल का पता नहीं जी, जैसे कोई अपडेट आएगी हम आपको बताएंगे। इसी तरह जो फैमिली पेंशन बाकायदा ख़त्म करने का नोटिफिकेशन है ये भी सिर्फ पंजाब का है। वफाक का भी ये है कि 10 सितंबर के बाद 10 साल रहेगी। पंजाब ने तो ख़त्म कर दी, फैमिली पेंशन ख़त्म कर दी पंजाब ने, और बेवा की पेंशन इस नोटिफिकेशन के मुताबिक 10 साल कर दी 2 दिसंबर के बाद। इस तरह का नोटिफिकेशन सिंध का अभी तक कोई नहीं आया। ये जो नोटिफिकेशन आज 12 दिसंबर को आया है ये नए भर्ती होने वालों के लिए है। एक नोटिफिकेशन इससे पहले आ चुका है जो कबल अज वक्त रिटायरमेंट पे जुर्माना है। इसके अलावा सिंध का और नोटिफिकेशन नहीं आया, ये कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम का आया है। दुआ करें कि इस तरह का कोई नोटिफिकेशन ना आए जिस तरीके से ये पंजाब के हैं, बल्कि ये पंजाब का भी ख़त्म होना चाहिए। अगर पंजाब का ख़त्म नहीं हुआ तो वफाक में भी आएगा, बाकी सूबे में भी आएगा। अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। चैनल पे नए हैं, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।